आंखों से देखा कि वो लालू यादव जी का पैर पकड़ करके, हम क्या आपको बताएं। और वो व्यक्ति अगर इस तरह का बयान दे रहा हो कि जंगल राज था, फलना राज था, तो भाई इससे तो बहुत निराशा हुआ। और उतना दक्ष कला किसी नेता में है भी नहीं इस बिहार में। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बनाम आईएएस के पाठक को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। खास करके महागठबंधन में सिर फुटौल वाली स्थिति बन गई है। महागठबंधन के बड़े नेता आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने जहां नीतीश कुमार को लेकर बयान दे दिया कि नीतीश कुमार 4-5 आईएएस अधिकारी ऐसे रखते हैं ताकि मंत्रियों को साजा जाए, जिसके बाद अशोक चौधरी ने पलटवार किया और सुनील सिंह को जंगलराज की याद दिलाने लगे। उसके बाद अब सुनील सिंह का पलटवार आया है और पलटवार जो आया है सुनील सिंह का वो बहुत ही संगीन है। सुनील सिंह ने कहा है कि राजू सिंह जो कि सहकारी नेता थे, उनकी जब हत्या हुई थी तो उसमें अशोक चौधरी का नाम आया था। अशोक चौधरी जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, उसी जंगल राज के वो पार्ट थे। वो जंगल राज में माननीय मंत्री थे, वो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी सलाहकार थे। लेकिन जब राजू सिंह हत्याकांड में जब उनका नाम आया, तब मैंने अपने आंखों से देखा कि किस तरह से वो गिड़गिड़ा कर पैरों में पड़े हुए थे। तो देखिए सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था। उनका नाम था स्वर्गीय राजू सिंह। हत्या हुआ, उसमें उनका भी नाम आया। सही भी गलत भी तो न्याय तय कर दिया कि भाई निर्दोष थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नाम आया। इनका भी हाथ जो था खून से सना हुआ पाया गया था लोगों की नज़र में। लोगों की नज़र में, मेरे नज़र में नहीं, लेकिन उनको, लेकिन वो तो कहानी का पटाक्षेप हो गया। मैंने अपने आंखों से देखा कि वो लालू यादव जी का पैर पकड़ करके, हम क्या आपको बताएं। और वो व्यक्ति अगर इस तरह का बयान दे रहा हो कि जंगल राज था, फलना राज था, तो भाई इससे तो बहुत निराशा हुआ। और उतना दक्ष कला किसी नेता में है भी नहीं इस बिहार में कि जो कभी साबरमती का पानी उनके वहाँ पर बैठ के धुनी रमाया हो, कभी संगम घाट पे धुनी रमाया हो, कभी गंगा घाट पर बैठ कर अभी धुनी रमा रहे हों। तो ऐसा दक्ष कला केवल उन्हीं को मुबारक हो, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। और जहाँ तक राबड़ी देवी जी का और तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद जी का बात है, वो तो एक छत्र नेता हैं ही, कहाँ इस पर सवाल है। उसके अतिरिक्त कोई किसी को जानता है हमारे पार्टी में। लेकिन उनको वो बात भी नहीं भूलना चाहिए सदन का, जिस समय उन्होंने राबड़ी देवी जी के बारे में किस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। तो देखिए, ये कहावत है ही कि दिल की बात जवान पर आ ही जाती है। और कल लोगों ने देखा कि जिस तरह से वो स्पीच दे रहे थे, जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे थे जंगल राज, राबड़ी देवी, तो उनका बात तो कहीं ना कहीं सामने आ गया। आपने भी तो कहा, और आपने भी तो नीतीश कुमार को लेकर कहा। और देखिए, कभी नहीं आज तक नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं बोले। फेसबुक पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है, आपका पूरा देश उनका प्रशंसक है। जिस तरह पूरा देश प्रशंसक है, हम भी उनके प्रशंसक हैं। कहाँ उसमें नीतीश जी कहाँ आते और महागठबंधन कहाँ आता है यार। लेकिन आप ना बोल रहे हैं, आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आप अपने से दूसरे, अपने आप आईने से दूसरे को देखते हैं, आप अपने चश्मे से दूसरे को देखते हैं, कभी नहीं देखना चाहिए। बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई, उनको तो शर्म आना चाहिए कि बीजेपी की भाषा क्या होता है, उनसे भी बेहतर कोई जानता है। लल्ला लल्ला लोरी या दूध की कटोरी बैठ करके खा रहे थे, मलाई बर्फ खा रहे थे भाजपा के गोद में बैठ करके, और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूरा दुनिया जानता है, पूरा राज्य जानता है, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में। आज 1997 से लेकर 2013 तक, आज 26-27 साल हो गया। अड्डी आंधी आया, तूफान आया, हम लोग व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोई स्वार्थ बस उनके तरह नहीं कि कहीं मिल गया खीर तो उधर गए फिर। और फिर हम कहना चाहते हैं 2025 में जो नेताजी अभी बयान दे रहे हैं, वो 2025 में वर्तमान पार्टी में भी नहीं रहेंगे। ये तो नेता को सोचना है कि अरे भाई, जब वहाँ नहीं रहा, साबरमती का भी पानी पिया, संगम घाट का भी पानी पिया, अब गंगा घाट का पानी पी रहा है, तो कभी अगले बार में बागमती का भी पानी पीने के लिए इनको आपको देखना पड़ेगा कि बागमती का पानी पी रहे हैं। लेकिन आपको दिख रहा है, क्योंकि इस तरह महागठबंधन के प्रति का दक्ष कला
बहुत कम ही नेता में होता है। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा उनका हम सम्मान भी करते हैं, समझे ना, बड़ा आदर भी करते हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से हमारे ऊपर आक्षेप लगाया कि भाजपा की भाषा, अरे भाई हम तो कन्नड़ सुने, तमिल सुने, भोजपुरी सुने, मैथिली सुने, हिंदी सुने, पंजाबी सुने, गुजराती सुने, भाजपा का कौन भाषा होता है इसका तो ट्रेनिंग उन्हीं से लेना पड़ेगा, इसलिए कि वही तो बैठ के उसके गोद में लल्ला लल्ला रोड़ी दूध की कटोरी कर रहे थे, वहीं बैठ के मलाई बर्फ खा रहे थे। अरे भाई देखिए, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो वही ना बताएंगे। आपको नहीं लगता है क्या कि आज यहाँ है तो कल वहाँ नहीं जाएंगे? उनका तो पुराना रिकॉर्ड रहा है ना पार्टी बदलने का। जिस तरह से हम लोग शर्ट और फुल पैंट बदलते हैं वो पार्टी बदलते हैं। तो देखिए ये अलग विषय है और उस विषय की गहराई में हम जाना भी नहीं चाहते हैं। अरे दूर दूर तक महागठबंधन कहाँ इसमें आ रहा है यार? वो व्यक्तिगत मेरे ऊपर टिप्पणी की है, मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बोल रहा हूँ। इसमें पार्टी कहाँ आता है, महागठबंधन कहाँ आता है, हमारे नेता कहाँ आते हैं, इसमें कहाँ आते हैं नीतीश जी? तो देखिए यह सब बात हमको घोर निराशा हुआ कि भाई इतना कद्दावार मंत्री हैं, उनके स्टेट के लोग जानते हैं। भाई देखिए वो कह रहे हैं कि हम तो सुनील सिंह को जानते नहीं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि उनका जो छोटा भाई सुनील है भारत का एकमात्र ऐसा कोऑपरेटर है कि जो प्राइमरी सोसाइटी का भी अध्यक्ष है और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जो देश की सबसे शीर्ष सहकारी संस्था है उसके भी हम डायरेक्टर हैं, हम नेफेड के भी वाइस चेयरमैन हैं। तो उनको ये बताना चाहते हैं कि हम कोऑपरेटिव क्षेत्र में हमको देश के लोग जानते हैं। आप किसी भी राज्य में जाइए, अगर किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर में जाइए, किसी कोऑपरेटिव फोरम पर जाइए तो जरूर उसमें से 10 में से 9 आदमी हमको जरूर जानता है। हाँ, उनको जरूर बिहार के लोग जानते हैं, इसके लिए जानते हैं कि चोला बदलने में इनसे ज़्यादा बेहतर कोई मंत्री इस राज्य में नहीं है। इनसे ज़्यादा दक्ष कला किसी में नहीं है कि नेता को कैसे खुश रखना है। इनसे ज़्यादा दक्ष कला साबरमती से लेकर संगम घाट से लेकर के गंगा नदी तक का पवित्र जल पीने का इतना बड़ा कला इस राज्य में किसी भी नेता को नहीं है। तो आपने सुना कि सुनील सिंह ने किस तरह से अशोक चौधरी पर पलटवार किया और जंगलराज के आरोप पर किस तरह से करारा जवाब दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह आरजेडी का बयान नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है और इसे इसी तरह से देखा जाए। तो अशोक चौधरी बनाम सुनील सिंह की ये जो लड़ाई है आखिर कब समाप्त होगी? क्या चंद्रशेखर बनाम के पाठक की लड़ाई में महागठबंधन पिसती जा रही है? जिस तरह से जदयू के नेता के पाठक के पक्ष में बयान दे रहे हैं, वहीं आरजेडी के जो नेता हैं वो मंत्री चंद्रशेखर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।